नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं। अध्याय चौथे में प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4E में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का सेकेंड एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो 21 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 21 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पहले अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। उसके बाद 21 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। हम लोग को क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, हम लोग को ज्ञात करना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है वो 365 होना चाहिए या 365 हो। तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात किया है तो हम लोग को मानना होगा, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मानना होगा, माना माना पहला माना पहला क्रमागत माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स। हम लोगों ने मान लिया माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स तथा दूसरा, यहाँ पर लिखना होगा तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर यक्स प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, यही हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, उनके वर्गों का योगफल 365 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उनके वर्गों का योगफल जो है मेरे भाई, योगफल उनके वर्गों का योगफल 300 कितना है, 65 है। यही दिया हुआ है, जी हाँ यही दिया हुआ है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों यानी जो दो संख्याएं हम लोगों ने माना है, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक जो है यक्स है, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक यक्स प्लस 1 है। तो इनके वर्गों का जो हम लोगों ने यक्स माना है, यक्स प्लस 1 का जो वर्ग है उनका जो योगफल है 365 है। तो हम लोगों ने क्या माना है, यक्स। हम लोगों ने पहला क्रमागत धन पूर्णांक यक्स माना है तो इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग की बात किया है, प्लस यक्स प्लस 1। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना है, यक्स प्लस 1, तो इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे। इनके वर्गों का योग यानी जोड़, दोनों का हम लोगों ने वर्ग कर दिया यक्स स्क्वायर और यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का हम लोगों ने वर्ग कर दिया। इनके वर्गों का योग यानी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या दिया हुआ है, 365 दिया हुआ है। इनके वर्गों का योगफल कितना है, 365। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 दिया हुआ है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 1 हो जाएगा और बराबर 365 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 यक्स
बराबर 365 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x² प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस 1, जो 365 राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो -365 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² प्लस 2x, यहाँ पर 1 में से 365 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -364 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ पर 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा माइनस, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो क्या बचेगा यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 182। कितना हो जाएगा, 182 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 182 क्यों बचेगा, क्योंकि मेरे भाई 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, जब 2 का मल्टीप्लाई 182 में कर देंगे तो 364 जो है यहीं आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो ये इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, जब इसका डिवाइड हो जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा x² प्लस x और -182 बराबर 0 बचेगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। जैसे ही इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए गुणनखंड हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पर 14 माइनस 13 हो जाएगा, यक्स माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। 14 में से 13 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, यक्स प्राप्त हो जाएगा, यक्स नहीं, यक्स का गुणांक 1 प्राप्त हो जाएगा। 14 में से हम लोग 13 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, जो यक्स का गुणांक होगा वो 1 होगा। क्योंकि मैं आप लोग को बताया हूँ कोई भी संख्या हो अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसके गुणांक में 1 हमेशा रहता है, तो 1 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और 14 का मल्टीप्लाई हम लोग 13 में कर देंगे, 13 में करने के बाद अचर पद ए जो है, ए का जो अचर पद ए है उसका जो, हाँ उसका डिवाइड कर देंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 14 का मल्टीप्लाई हम लोग 13 में कर देंगे 182 आ जाएगा, और अचर पद ए से डिवाइड कर देंगे तो भी 182 आएगा, क्योंकि अचर पद जो x² है, ये जो है x² का जो गुणांक है मेरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही यहाँ पर है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो इतना आ जाएगा। अब इतना होने के बाद आगे क्या किया जाएगा, x² प्लस यहाँ पर 14x माइनस 13x और -182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा -13 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ब्रैकेट में क्या करेंगे मेरे भाई, सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। एक मिनट, x प्लस क्या हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में भी x प्लस 14 ही बचेगा, तो x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 14 आ गया और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 13 आ गया, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर -14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर -14 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर +13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर +13 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर माइनस वाले को हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले को लेंगे। तो यहाँ पर प्लस क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में धनात्मक की बात किया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धनात्मक की बात किया तो ऋणात्मक को हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक को लेंगे। तो यहाँ पर धनात्मक कौन है, जो x बराबर 13 है ये धनात्मक हो गया, और x बराबर जो -14 है ये ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक को हम लोग छोड़ देंगे, धनात्मक को लेंगे। धनात्मक को क्यों लेंगे ये रीजन मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक की बात किया है तो हम लोग धनात्मक वाली संख्या को लेंगे। तो x बराबर हम लोग 13 को लेंगे, तो यहाँ पर x बराबर हम लोग किसको लेंगे, 13 को लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई, पहला क्रमागत धन पूर्णांक
पहला क्रमागत धन पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। उसके बाद आगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था मेरे भाई, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हम लोगों ने माना था यक्स, यहाँ पर बराबर लिख लीजिए। हम लोगों ने क्या माना था, यक्स प्लस 1 माना था। तो यक्स प्लस 1 माना था, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, प्लस 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे अतः दो क्रमागत जो धन पूर्णांक है मेरे भाई, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 13 और 14 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई, 13 और 14 होंगे। दो क्रमागत धन पूर्णांक 13 और 14 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर 13 और 14 हो जाएगा। पहला क्रमागत धन पूर्णांक 13 हो जाएगा और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक 14 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात किया, तो क्या आ गया, 13 और 14 आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व कराता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं जो हम लोग को मानना होगा, जो भी संख्या होंगी उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है मेरे भाई 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, डिफरेंस है, 180 है। जो उसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं होंगी, वो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, उनके वर्गों का जो अंतर होगा, उनके वर्गों का अंतर यानी डिफरेंस जो होगा 180 होगा। उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या की 8 गुना होगी। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हो सकता है ये नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग आगे इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, हल लिखेंगे। तो हम लोग मानेंगे, माना, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या बड़ी संख्या की बात किया है, तो हम लोग मानेंगे, माना छोटी संख्या बराबर क्या मान लेंगे मेरे भाई, यक्स मान लेंगे, तथा बड़ी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तथा बड़ी संख्या बराबर मेरे भाई वाई हो जाएगा। हम लोगों ने मान लिया, दो संख्याओं की बात किया, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो हम लोगों ने माना छोटी संख्या बराबर यक्स तथा बड़ी संख्या बराबर हम लोगों ने वाई मान लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है मेरे भाई, 180 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है मेरे भाई। अब देखिए, दोनों संख्याओं के वर्ग की बात किया है, तो यहाँ पर पहली संख्या, हम छोटी संख्या क्या माना है हम लोगों ने, यक्स माना है, और बड़ी संख्या क्या माना है, वाई माना है। इसको पहली संख्या भी बोल सकते हैं आप लोग, पहली संख्या, और इसको दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है मेरे भाई, 180 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दो संख्याएं, तो इनके वर्गों का अंतर क्या है मेरे भाई, 180 है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं क्यों लिखा है, इसको समझिए आप लोग। इनके वर्गों का अंतर 180 है ना, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या बोल रहा है, 180 है। देखिए, पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है, और दूसरी संख्या हम लोगों ने वाई माना है।
तो यहाँ पर वर्ग की बात किया है मेरे भाई, वर्ग की बात किया है तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर बोला है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 आ गया। ये क्यों आया मैं बता दिया आप लोग को। इतना होने के बाद इसको समीकरण नंबर पहला आप लोग मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर पहला। आगे क्या करेंगे मेरे भाई? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना बोल रहा है। देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बोला है। यहाँ देखिए बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग। देखिए, मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या का, एक मिनट, यहाँ पर छोटी संख्या लिखना है मेरे भाई। छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बोला है छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था? यक्स माना था। तो यक्स माना था, यक्स स्क्वायर बराबर 8y। अब देखिए ये चीज़ समझिए कि यक्स स्क्वायर बराबर 8y क्यों लिखा हूँ। जो ये मैं नोट करा दिया हूँ इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये मैं क्या किया हूँ नीचे। देखिए, जो हिंदी में लिखता हूँ उसका जो क्वेश्चन बनता है उसको भी बताता हूँ। बनाने का मेन मकसद क्या होता है उसको समझना, और हिंदी में लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग क्या बोला है? छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है? यक्स स्क्वायर है। छोटी संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना है? छोटी संख्या बराबर हम लोगों ने माना है यक्स, उनके वर्ग। वर्ग की बात किया है तो क्या हम लोगों ने कर दिया? यक्स स्क्वायर किया है। और बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या बराबर हम लोगों ने y माना है तो 8 गुना यानी 8y हो जाएगा। 8y इसलिए हो जाएगा मेरे भाई क्योंकि 8 गुना की बात किया है। जो भी y बराबर वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे तो वो 8 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर अगर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया तो y के स्थान पे 8 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 दूना 16 आ जाएगा। तो 8 गुना ये हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या बोला है मेरे भाई? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आप लोग को, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से समझिए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बोला है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या बराबर हम लोगों ने यक्स माना है, उसके वर्ग की उसी संख्या जो छोटी संख्या हम लोगों ने यक्स माना है उसके वर्ग की बात किया है तो हम लोगों ने यक्स स्क्वायर कर दिया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर हम लोगों ने y माना है तो y उसकी 8 गुना यानी 8y हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पर आप लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए मेरे भाई। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये इतना हो गया। अब इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे? यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर यानी समीकरण यक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का मान कहिए या फिर समीकरण समीकरण 2 में से यक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर लिख लीजिए। समीकरण 2 में से यक्स स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर यक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने, सॉरी 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे। नहीं, ये तो मैं सही लिखा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में से यक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं बोला हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिए। तो हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला क्या माना है, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर पहला क्या हम लोगों ने सॉल्व किया। यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 हम लोगों ने
सॉल्व किया है समीकरण नंबर पहले को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर दो में जो एक्स स्क्वायर बराबर 8y है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 8y को रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे मेरे भाई, 8y को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब जो 180 है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 180 को लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो 8y माइनस वाई स्क्वायर, पहले ऐसे मत करिए, पहले इसको जो रीअरेंज है इसको सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 8y बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए जो माइनस है मेरे भाई, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इतना बचेगा बराबर 180 रहेगा। अब 180 जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर बराबर में ऐसे लगाते चलिए आप लोग, ऐसे। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई ये जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यक वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10 में से हम लोग कितने को माइनस कर देंगे मेरे भाई, एक मिनट, 18 में से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 18 कर दीजिए। 18 में से 10 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 18 में 10 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस सॉरी प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे मेरे भाई, यक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ऐसे मत करिए, इसको कॉमन ले लीजिए ना। देखिए यहाँ पर y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 18 बचेगा और प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में फिर y माइनस 18 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, y माइनस 18 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में y प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो y माइनस 18 बराबर 0 है तो y बराबर क्या बचेगा, 18 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो y प्लस 10 बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान जो y बराबर 18 है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, पहले को हम लोग लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक की बात नहीं किया हुआ है तो हम लोग दोनों को लेंगे। किसको, दोनों को लेंगे। तो दोनों को जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान पहले हम लोग पहले को लेते हैं, y बराबर 18 को, तो y बराबर 18 रखेंगे। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या था मेरे भाई, चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या था। समीकरण नंबर 2 था एक्स स्क्वायर बराबर 8y था। क्या था मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 8y था। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर 8y है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर y बराबर क्या है, 18 है। क्या आया हुआ है, 18 आया हुआ है। देखिए y बराबर क्या आया हुआ है, 18 आया हुआ है। तो 8 इंटू वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, 18 को रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18 144 आ जाएगा। तो 144 हो जाएगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस 12। देखिए जो भी यक्स बराबर प्लस माइनस 12 आया हुआ है तो यक्स बराबर 12 हो सकता है और यक्स बराबर माइनस 12। प्लस माइनस का अर्थ यही होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यक्स बराबर 12 और
-12 आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग दूसरे को लेंगे। दूसरा क्या है, y बराबर -10 है। यहाँ पर देखिए y बराबर -10 है, तो y बराबर माइनस कितना है, 10 है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे मेरे भाई। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, यक्स स्क्वायर बराबर 8y है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 8y, 8 इंटू -10 हो जाएगा। y बराबर क्या है, 10 है। यहाँ पर देखिए y बराबर 10 है, तो 10 को रखेंगे, सॉरी -10 को रखेंगे। तो 8 इंटू -10 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई हम लोग -10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -80 आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर जो होता है मेरे भाई, अगर वो माइनस में है, यक्स स्क्वायर बराबर अगर माइनस में है, तो ये संख्या वास्तविक नहीं होगी, इसको छोड़ देंगे, यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। इसलिए क्या लिखना है यहाँ पर, किसी भी वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस आता है, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका हल जो है मेरे भाई, इसका हल जो आगे है, हल संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर -80 आया हुआ है, इसीलिए किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है मेरे भाई, वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए ये हल करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा, इसलिए छोटी संख्या, इसलिए छोटी संख्या हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स बराबर 12 हो जाएगा। और यक्स बराबर, यहाँ पर यक्स बराबर -12 भी हो जाएगा। ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में आंसर आया हुआ है। तो यक्स बराबर 12 और -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तथा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, तथा बड़ी संख्या y बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः, एक मिनट, अतः यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः संख्याएं 18 और 12, क्या 18 और 12 तथा 18 और -12, 18 और -12 हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या है, 18 और -12 हैं। देखिए 18 जो है ये प्लस में है, तो दोनों के साथ रहेगा, यानी +12 के साथ और -12 दोनों के साथ रहेगा। तो यहाँ पर अतः संख्याएं 18 और 12 तथा 18 और -12 होंगी या हैं। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को भी ज़रूर सॉल्व करिएगा मेरे भाई। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।